कलाय नमः। ओम निशाचर नमः। ओम कलाय नमः। बस इसको पंचामृत से धोने के बाद में दोनों अस्थियों को जहाँ पर आप साधना करना चाहते हैं उसको जमीन में डाल दीजिए और निशाचर नमः। तो मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पंडित सुरेश गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूर दूर से हमारे आश्रम में लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं। ज़्यादातर प्रेम की समस्या को लेकर, जिसकी प्रेमिका भाग गई है, प्रेमिका छोड़ गई है, पत्नी छोड़ गई है या कोई थर्ड पर्सन आ गया है। 90% लोग इस समस्या को लेकर आते हैं और 10% अपने शत्रु की समस्या को लेकर आते हैं कि शत्रु ने हमें परेशान कर दिया है, उससे छुटकारा पाना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे शक्तिशाली मुंजा साधना। मुंज साधना। मुंजा साधना। मुंजा साधना के द्वारा जब इन भाई साहब ने मुझे अपना पत्नी का फोटो भेजा और बोला कि मुझे कोई थर्ड पर्सन ने ऐसी कोई विद्या मुस्लिम ने कर दी है, तो उसको जब मैंने पहली पूजा की इनके साथ रात को, कल पूजा की ना पहली पूजा की रात को, तो मुझे लगा कि इसमें कोई थोड़ा बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल क्रिया करनी पड़ेगी जिससे इनकी पत्नी वापस आ जाए। तो हमने सोचा कि मुंजा साधना से ही करना सही रहेगा। तो दोस्तों, मुंजा साधना क्या होती है, कैसे की जाती है सिद्ध, और आप हमसे भी मुंजा साधना डायरेक्ट ले सकते हैं। कच्चा कलवा और मुंजा साधना ये सबसे पावरफुल सिद्ध होती है। सबसे पहले इन भाई साहब का मैं संकल्प ले लेता हूँ। मुंजा साधना में कोई 7 साल से 12 साल का कोई बच्चा है जिसकी अकस्मात मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट के द्वारा, नीचे गिरने से, या कोई भी अकस्मात हो सकता है, कोई सीढ़ियों से गिर गया, कोई बिल्डिंग से गिर गया, तो वो उसकी आत्मा को एक हम जागृत करके अपने वश में करके उसको बोलते हैं मुंजा। ये उसके लिए 2 हड्डियां चाहिए बच्चे की, 5 इंच 7 इंच की 2 हड्डियां मुंजा साधना में चाहिए। और इस साधना के द्वारा हम एक पावरफुल वशीकरण करेंगे, इनकी पत्नी वापस इनके घर पे आ जाए और इनके ऊपर जो तंत्र करवाया है किसी थर्ड पर्सन ने इनकी पत्नी को वश में करने के लिए, वो भी कट जाए। तो भाई, आपका हरियाणा की कौन सी तहसील से आए हैं? सोनीपत जिला। सोनीपत जिले से आए हैं और बहुत दूर से हजारों किलोमीटर का ये रास्ता तय किया इन्होंने। बड़ी संघर्ष, बड़ी तकलीफ से आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव अच्छा रहा हमारा। अच्छे से रहना खाना सब कुछ व्यवस्था अच्छी रही। अभी उसकी समाधान भी अच्छे से हो रहा है। अच्छे से समाधान कल अच्छी रात तक हुई है और आज हम इनकी मुंजा साधना के द्वारा करेंगे। तो बोलिए, हे माँ भद्रकाली, माँ चामुंडा, आज मेरी पत्नी को मेरे वापस घर पे लाने के लिए जो आज हम शमशान में मुंजा साधना करवा रहे हैं, इस साधना के द्वारा मेरा कार्य जल्दी से जल्दी सफल सिद्ध हो। जय माँ भद्रकाली, जय काल भैरव। इस यंत्र को आप पानी में छोड़ के आ जाइए, फूल को, और ये दोनों हस्तियां मेरे को दे दीजिए। हाँ, सब छोड़ दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरी पत्नी पे जो तंत्र करवाया है वो सब नष्ट हो जाए। ठीक है जी, छोड़ के आ जाइए। छोड़ दीजिए ऐसे। हाँ, तो आ जाइए, आप बैठिए, मैं बताता हूँ। ये है दोस्तों सूरत का सबसे बड़ा शमशान जहाँ पर हम मुंजा साधना करते हैं। ये शमशान है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सूरत का सबसे बड़ा शमशान जहाँ पर रोज एक न एक बॉडी जल रही होती है। और पीछे है शंकर भगवान का जो हमारी साधना स्थल है, भगवान की मूर्ति है, जो शंकर भगवान का पेड़ है, इसके नीचे हमारा साधना स्थल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये साधना करते हैं। 1.5 फुटिया साधना, मुंजा साधना, कच्चा कलवा की साधना और अनेक शमशान साधनाएं, शिव साधना, सब साधना, शमशान साधना, ये सब साधनाएं हम करते हैं दोस्तों। तो कच्चा कलवा साधना करने के लिए क्या करना है दोस्तों? रविवार के दिन कोई भी शुक्ल पक्ष को आप 2 हड्डियां किसी ऐसे बच्चे की लेके आ जाइए जिसकी अकस्मात मृत्यु हुई है 7 साल से 12 साल के बीच में। ऐसी 2 हड्डियां उसके हाथ की लेनी है
और क्या करना है दोस्तों, इसको अच्छे से पंचामृत से, जिसमें घी, शहद, दूध, दही और शक्कर, ये पंचामृत से उसको अच्छे से हम स्नान कराएंगे। इस पर पानी डालिए हड्डियों के ऊपर अच्छे से। इसका आप, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, अच्छे से पूरा देखिए ताकि ये साधना आप सीख सके और हम भी आपको ये साधना घर बैठे आपको सिखा सके। इन दो हड्डियों को क्या करना है दोस्तों, आपको अच्छे से धोने के बाद में शमशान के किनारे चले जाइए और उसको अच्छे से डाल दीजिए। साधना बहुत ही शक्तिशाली, प्रचंड और खतरनाक साधना है। अच्छे गुरु की परामर्श और सानिध्य में रहकर ही साधना करें। और करना क्या है आपको, बस इसको पंचामृत से धोने के बाद में दोनों अस्थियों को जहां पर आप साधना करना चाहते हैं उसको जमीन में डाल दीजिए और कुछ पुष्प और अक्षत हाथ में लेने हैं। कुछ पुष्प अक्षत हाथ में लेने हैं। देखिए इस प्रकार से पूरी साधना में आपको पूरी विधि विधान बताता हूं। और फिर उसके बाद में भगवान भोलेनाथ और काल भैरव को प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ, हे काल भैरव, हे माँ भद्रकाली, आज मैं कच्चा कलवा साधना सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये साधना मेरी जल्दी से जल्दी सफल और सिद्ध हो। फिर वो जहाँ पर आपने साधना की है वहीं पर पुष्प और अक्षत छोड़ दीजिए और उसके बाद में जो मैं मंत्र बताता हूँ उस मंत्र की 1108 बार मंत्र जाप आपको धूप दीप अगरबत्ती जलाकर आपको बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है और ये साधना करनी है। काले कलर के वस्त्र पहनने हैं और एक आसन ले लेना है। उस आसन के ऊपर बैठ जाइए। नीचे ये दोनों हड्डियां रहेगी, आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा। ये मंत्र इस प्रकार से है। मुंजा मुंजा कहां से आया, मुंजा मुंजा कहां से आया, दूर देश से भगत आया, भूत बुलाया प्रेत बुलाया, चुटकी में काम चलाए रे। रे मुंजा सुन मेरी बात, आकर बैठ मेरे साथ, मेरा कहना मान, नहीं माने तो कालिका माई की आन, काल भैरव की आन, सतनाम आदेश गुरु जी का। इस मंत्र की आपको 1108 बार मंत्र को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, ये साधना 3 दिन की है। 3 दिन तक आपको रविवार को शुक्ल पक्ष के किसी भी पक्ष में आकर रात को 12 बजे ये साधना करने आपको बैठ जाना है। लगभग आधा घंटा लगेगा, 12:30 बजे तक। फिर वापस दूसरे दिन आना है और तीसरे दिन जब आप आएंगे तो उन हड्डियों को आपको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में क्या करना है, चमेली के तेल और सिंदूर से इसको अच्छे से लगा देना है। हर वीडियो को मैं दोस्तों लाइव करके दिखाता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। ये सिंदूर है और ये चमेली का तेल है। खाली एक एसी के कमरे में बैठ के या कोई साधना बताना अच्छी वो अलग बात है, और किसी चीज को लाइव करना, जैसे बच्चों को डेमो दिखाते हैं उसी प्रकार के हर चीज को मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूं ताकि मेरा कोई भी भगत है, साधक है, वो साधना को, हर साधना को अच्छे से सीख सके। ये चमेली का तेल है, देख लीजिए। और ये है उस बालक की हड्डियां जिसको हम मुंजा बोलते हैं। और फिर दोस्तों इसको, इन दोनों हड्डियों को जब आप तीसरा रविवार हो जाएगा, जब ये सिद्ध हो जाएगी, तब आपको इसको निकाल कर आपको क्या करना है, एक जो आसन लेना है जिस पर आप बैठ के साधना आपने की है और उसी आसन के अंदर ये दोनों हड्डियां आपको डाल देनी है। ये साधना गुप्त साधना है, किसी को बताना नहीं है। आपके घर परिवार, कुटुंब परिवार को भी नहीं बताना है कि मैंने ये मुंजा साधना सिद्ध की है। ये बहुत ही गुप्त और रहस्यमय साधना है। फिर दोस्तों क्या करना है, आसन के अंदर डालने के बाद में आपको सामने वाला जो भी व्यक्ति है आपके पास में आएगा, आप अपना भी कार्य कर सकेंगे। चाहे आपको पैसे की जरूरत है तो पैसा लाके देगा मुंजा, और अगर आप कोई समस्या आपकी कोई भी हो, कोर्ट कचहरी की हो, जमीन की हो, प्रॉपर्टी की हो, कोई भी समस्या हो, उसका निवारण भी करेगा। और आपको एक रहस्यमय दिव्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति आपके शरीर में जागृत होगी ये साधना करने के बाद में, जिससे आप समाज का, लोक कल्याण का कार्य आप घर बैठे कर पाएंगे। छोटा मोटा आसन लगाकर लोगों की समस्याओं का हल कर पाएंगे, और सामने वाले की जो बात है, मन की बात, वो भी आप जान पाएंगे। जैसे कण पिशाचनी साधना में कान में कण पिशाचनी आके हर बात बता देती हैं, वैसे के वैसे मुंजा साधना में सामने वाले की प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। हर बात आप उसकी समस्या बैठने से पहले ही आप उसको
समझ पाएंगे और उसको बता पाएंगे। आप पर्चा भी बना सकते हैं उसका। ये साधना बहुत ही शक्तिशाली है और इस साधना को करने के लिए यदि आप डायरेक्ट हमसे ये हड्डियां लेकर यदि आप डायरेक्ट हमसे मुंजा साधना प्राप्त करना चाहते हैं, आप शमशान में नहीं जा सकते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप कॉल कर सकते हैं। या इस साधना में कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कैसे करनी है, क्या मंत्र है, और भी कोई विस्तृत जानकारी है इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं बड़ी साधना आपको नहीं बता सकता हूं। तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कोई भी समस्या को लेकर। इस मुंजा साधना को मैं आपको डायरेक्ट हैंड ओवर भी कर सकता हूं, आपको सिखा भी सकता हूं, और आप जो मैंने बताया उस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे सीख भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। इस प्रकार से होती है मुंजा साधना।